बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन 8 फरवरी को पाकिस्तान भर में इलेक्शन होने जा रहे हैं और जैसे इलेक्शन का आगाज़ होगा या आगाज़ होने जा रहा है तो उससे पहले अब इंतखाबी मुहिम भी शुरू हो चुकी हैं। हर सियासी पार्टी इस वक्त जलसे जुलूस कर रही है। आज भी एक पाकिस्तान की बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून ने भी ओकाड़ा में अपना जलसा किया है। अब हर पार्टी अपना मंशूर भी पेश करेगी, लेकिन अब देखना यह है कि जो 1.5-2 साल से पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी बदहाली थी, हर तरफ लोगों ने देखा है, लोगों ने अपना सरमाया निकाल लिया। अब ये देखते हैं कि सरमायाकार अपना सरमाया निकालेंगे इंतखाबी मुहिम पर, करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च होंगे और एक एक मेंबर अपनी पार्टी टिकट के लिए भी करोड़ों रुपए के फ़र्ज लगाएगा। अब देखते हैं पाकिस्तान के अंदर इसके बाद कोई बेहतरी आती या नहीं आती। मेरे साथ इस पर टेलीफोन लाइन पर MQM पाकिस्तान के पीर मखदूम मलक मोहम्मद रही साहब हैं और इनके साथ पाकिस्तान नज़रियाती काउंसिल के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी राजा फैज़ान असलम साहब होंगे। आप दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। प्रोग्राम का आगाज़ पीर मखदूम साहब मैं आपसे ही करूंगा। MQM पाकिस्तान की काफ़ी पुरानी जमात है। अगर देखा जाए तो कराची के अंदर तो आपका होल्ड रहा है, एक अरसे तक आपने बिला शिरकत गैर कराची पर रूल किया है। क्या देखते हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन 8 फरवरी को तो आप अनाउंस हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अब इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो पीर साहब क्या कहेंगे, पाकिस्तान के अंदर ये इलेक्शन भी सरमाए का खेल है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िज़ाबन नार वदखिल जन्नतल मबरार या अज़ीज़ो या गफ़ार या रब्बिल आलमीन। असद गाजी भाई देखिए, बात पता क्या है, अभी इलेक्शन तो अनाउंस हो चुके थे पहले के, लेकिन जो पब्लिक थी, अवाम 25 करोड़ अवाम, ये तो इनके पास तो अभी तक ये पॉपुलेशन का रिकॉर्ड ही नहीं है गवर्नमेंट के पास कि पब्लिक है कितनी। बेसिकली 50 करोड़ से भी ज्यादा पब्लिक है और लोगों ने कहा कि अभी इलेक्शन होने ही नहीं है। बेसिकली इलेक्शन हो रहे हैं, काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, और इलेक्शन होंगे और जो इलेक्शन यही रुकिए ना सर, यही रुकिए। मरदमशुमारी हुई, उस पर MQM ने एतराज किया कि कराची की जो आबादी है और जो मरदमशुमारी में काउंट की गई है उससे कम है या ज्यादा है? देखिए, जो हमारा मुतालबा था MQM पाकिस्तान का, हमारा वो एक बिल्कुल सही पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए था कि जो सिंध की पॉपुलेशन, खासकर कराची की जो पॉपुलेशन थी, वो सही अकाउंट की नहीं जा सकी। मरदमशुमारी तो की नहीं ना, वो तो काफी साल पहले हुई थी, उसके बाद हुई नहीं। उसमें कोई 1.5 से 2 करोड़ वोट का डिफरेंट आ रहा था, जिसको MQM पाकिस्तान ने उस पर पूरी जदोजहद की, उसको लेके चले आगे ताकि इसको जो मरदमशुमारी के जो प्रॉपर जो पॉपुलेशन को कंप्लीट किया जाए। उस हवाले से जब ये पूरा ये हम वाहिद MQM पाकिस्तान वाहिद ऐसी जमात है कि जिसने इस पे आवाज उठाई और ये जो है ना मसले को सॉल्व आउट किया। इसके आप PDM गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं थे उस वक्त, आपके मुतालबात माने नहीं गए? नहीं 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 नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज तक जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेके जब MQM लंदन थी अल्ताफ सैन के जमाने में, उस वक्त भी सिस्टम ऐसा ही था कि पॉपुलेशन को आज तक इन्होंने किया ही नहीं। रह गई बात, कुछ लोगों का कहना है जी MQM हमेशा पाकिस्तान की तारीख में गवर्नमेंट का हिस्सा रही है। मैं इससे डिनाई नहीं करता, बिल्कुल वेरी एब्सोल्युटली ऐसे ही है, हमेशा हिस्सा रही। लेकिन बात आ जाती है मुतालबों पे। जब आपने देखा इमरान खान वजीर आजम थे तो उस वक्त हमने उनका साथ दिया उन बुनियादों पे कि जो कराची के मसाइल और सिंध के मसाइल या पाकिस्तान के मसाइल को हल करने में इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान जो है उस पर काम करेगी। इसी बुनियाद पे MQM पाकिस्तान उनके साथ इत्तेहाद का हिस्सा बनी थी। अब जब 16 महीनों की गवर्नमेंट थी जो कि शहबाज शरीफ के हवाले से, उसमें आपने देखा कि हम उस वक्त भी इनका साथ दिया, वो भी इसी बुनियाद पे कि शहबाज शरीफ जो वजीर आजम थे पाकिस्तान पिछले दौर में, तो उनका साथ देने का मकसद ये था कि पाकिस्तान को आगे लेके जाया जाए। क्योंकि आपने देखा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका था, बल्कि हो गया था। उस बुनियाद पे बड़ी मुश्किल से इसको सेटल डाउन करने की कोशिश की। इस पर तो हम आगे बात करेंगे। आप बिजनेस एंड ट्रेड विंग को भी देख रहे हैं, मैं साथ शामिल गुफ्तगू करूंगा राजा फैज़ान असलम साहब को भी। ये मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के, फर्स्ट टाइम ये इलेक्शन में शिरकत करने जा रहे हैं। राजा साहब क्या कहेंगे, पाकिस्तान का जो इस टाइम अशराफिया है वो इस पूरे निज़ाम पर काबिज है, जो स्टेटस को की पार्टियां उन्होंने पूरे सिस्टम को यरगमाल बना रखा है।
आप क्या मंशूर लेकर आए हैं और यूथ या नौजवान आपको किस तरह क्यों वोट करेंगे, किस बुनियाद पर वोट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काजी साहब। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पॉलिटिकल पार्टी जो बनाई अल्हम्दुलिल्लाह से, और ये पहला हमारा जनरल इलेक्शन है। हम लोगों ने पहले ये 8-10 साल मेहनत की स्टेट यूथ पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पर, और फिर 12,000 यूथ एक्टिविस्ट ऑल ओवर पाकिस्तान हमने इकट्ठे किए। वो लोग जो अपनी अपनी डोमेन में सोसाइटी को सर्व कर रहे थे। कोई अपनी तंजीम चला रहा है वेलफेयर के लिए, कोई स्टूडेंट के इशू पे काम कर रहा है, कोई पब्लिक एंड सोशल इश्यूज पर काम कर रहे हैं। जो नर्सरी 1984 में बंद कर दी गई थी, हम लोगों ने अज खुद वो बनाकर स्टेट यूथ पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पर 2 साल पहले इसी जनवरी में 24 जनवरी को हमने पाकिस्तान नजरियाती पार्टी की बुनियाद रखी। और देखें, जो इसमें नजरियाती नाम है ना, बेसिक हमारा मकसद जो एजेंडा ये था कि हमने पाकिस्तान जिस बुनियाद पर बना है उस पर चलाना है। बदकिस्मती से 70-75 सालों से जो सिस्टम चलता आ रहा है वो आपके सामने है। जिस वजह से पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया था वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, तो फिर चल कैसे सकता है? उसकी बड़ी वजह ये है कि जो शराफिया काबिज है, ये मोरूसी सियासत हमारे ऊपर, जो बाप उसके बाद बेटा उसके बाद बेटा, और जो पैदा भी नहीं हुआ होता वो भी जनाब लीडर है, उसकी भी तैयारियां की जाती हैं कि ये आएगा, इसे हम MNA MPA बनाएंगे, वजीर बनाएंगे। हमने पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल 22 नकाती मंशूर पे लाया, जो हम इस इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला अच्छा, अपने तो राजा साहब सारे मुझे जलसों में बताइएगा, आवाम। इसमें कोई जी शक नहीं है कि इलेक्शन भी सरमाए का खेल है। दो बड़ी सियासी पार्टियां, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, कम से कम पिछले 40-50 साल से इस पाकिस्तान पर इक़्तिदार में रही हैं और कहीं ना कहीं इक़्तिदार के मज़े भी लूटते रही हैं और करप्शन के केसेस भी इन पर बनते रहे हैं। अब तो सरमाए की उनको कोई कमी नहीं है। आप किस तरह मुकाबला करेंगे? देखें, मैं अवाम अब ये इन चीजों पे 2-2 4-4 गार्ड और डाले लेके जाने से ही अवाम इनसे तंग आ चुकी है। अगर ऐसा ही हो तो मुस्लिम लीग नून का आज का जलसा आप देखें किस तरीके से फ्लॉप हुआ, किस तरीके से वहां पर फैक्ट्रियों के मुलाजिम उठाकर, नौजवानों को, जो बच्चों को स्कूल के उठाकर वहां पर एंटरटेनमेंट दिखाई गई, और इस तरीके से वो अवाम में आज पहला उन्होंने इंतखाबी जलसा किया है। कौम अब इन्हें मुस्तरद कर चुकी अच्छा है। राजा साहब, एक चीज की मैंने देखा है बेहतरी हुई है। आप देखें वहां जलसे के अंदर कैटरिंग का सामान, लेबर का, एडवर्टाइजिंग, फ्लैक्स, मतलब कुछ लोगों का रोजगार चल पड़ता है। तो कम से कम ये सरमायाकार जो सरमाया दबा कर बैठे हैं, अब वो कैंपेन में लगाएंगे, कुछ सरमाया सर्कल करेगा, कुछ मुश्किल चलेगी। सर, बदकिस्मती से जो 15-20 करोड़ अपने इलेक्शन पे लगाता है वो अरबों कमाएगा भी। हमने अपने कैंडिडेट्स को ये एफिडेविट लिया है कि जो हम इलेक्शन कमीशन की एक लिमिटेशन है एक्सपेंस की, हमने उसके अंदर इलेक्शन लड़ना है। तब समझ आएगी कि हम लोगों की वेलफेयर के लिए आए हैं। राजा साहब मुझे बताइए, बजट कैसे आएगा? देखें, फंड्स तो फिर भी चाहिए, तो आप फंड्स कैसे जनरेट करते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारी जब से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हम लोग हैं, हम एक सियासी जमात की तरह ही चल रहे हैं। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीज पाकिस्तानीज का एक बहुत बड़ा फोरम है। यहाँ पे जो लोग हमारे साथ अटैच हैं वो बिजनेसमैन भी हैं, वो स्टूडेंट्स भी हैं, वो अपने अपने तबके में, अपनी अपनी फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह से ग्रो कर रहे हैं। IT के बहुत सारे दोस्त हैं जो खुद से वो कैंडिडेट्स भी हैं। नौजवान को आपने गेज किया। चले, मैं वापस आपकी तरफ आऊंगा। मैं पहले पीर मखदूम साहब से पूछूंगा। पीर साहब, क्या कहेंगे? आप बिजनेस एंड ट्रेड को भी देख रहे हैं। कराची सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाला शहर था, लेकिन उस शहर का बेड़ा गर्क कर दिया गया। इस वक्त देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बिल्कुल मखदूस सी हो चुकी है। लोग सड़कों पर उस तरह आज़ादाना नहीं फिर सकते। मोबाइल स्नैचिंग और गाड़ियों के, मतलब उस तरह कंट्रोल आज तक नहीं शहर पर हो सका। क्या वजह देखते हैं? देखिए असद गाजी साहब, बात यह है कि पिछले जो दौर था वो 15 साल वजीर आला रहा है पीपल्स पार्टी का, और 22,000 अरब रुपया जो गवर्नमेंट की तरफ से पीपल्स पार्टी को दिया गया इन 15 सालों में। अब मुझे आप ये बताएं कि 22,000 अरब रुपया 15 सालों में मिला है। मुझे नहीं लगता कि 1,000 अरब भी सिंध के अंदर लगाओ। नंबर 1। नंबर 2, अभी आपने बात की करप्शन की। अभी इस वक्त हालात ये है कि पाकिस्तान का जो रेवेन्यू जनरेट करने वाला 75% रेवेन्यू जनरेट करने वाला जो सिटी है वो है कराची। हमने, पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी इदारों ने
बेसिकली कराची को इग्नोर किया। 75% रेवेन्यू जनरेट करने वाले सिटी को हमें चाहिए था, इनको रोशनियों को शहर वापस बनाना चाहिए था। अभी ये सिचुएशन है कि कोई कराची जाने को तैयार नहीं है। जितने बिजनेसमैन लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद या दीगर दुबई से जो आउट ऑफ कंट्री है, वो बिजनेस करने के लिए कराची आने को लिए तैयार नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। फिर मैं मुआवजा करूं आपका, एमक्यूएम का और पीपल्स पार्टी का, तो इन दोनों ने शहर के अवाम के लिए कुछ नहीं किया। नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान की तारीख में एक वाहिद शख्स था, सैयद मुस्तफा कमाल। वो वाहिद शख्स, उसका दौर था 2000, जब 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9 तक जो उनको 2-3 साल मिले थे, और बहुत कम दिनों में उन्होंने जो 2100 समथिंग प्रोजेक्ट किए हैं, जो दुनिया की तारीख में ही इज द बेस्ट मैन, राउंड ऑफ द वर्ल्ड, सेकंड मैन सैयद मुस्तफा कमाल। पीर साहब उस टाइम ऊपर एस्टैब्लिशमेंट बैठी थी, मुशर्रफ साहब बैठे थे और हमें फंडिंग भी आ रही थी हमारे पास। उस टाइम हम 9/11 के बाद अमेरिका के इत्तेहादी थे, तो फिर फंड्स कहीं ना कहीं तो लगने थे। तो एक एक्टिव बंदा, जिसमें कोई शक नहीं है कि मुस्तफा कमाल ने कमाल दिखाया कराची में। उसके बाद उस तरह तरक्याती काम नहीं हुए जो उस दौर में हुए। लेकिन मैं तो कह रहा हूं, पाकिस्तान की तारीख में जब से 1947 से लेके आज तक 2024 में पाकिस्तान को बने हुए 76 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस 76 साल तारीख में आप मुझे देखें, मैं आपको चैलेंज करता हूं इस वक्त कि 76 साल तारीख में वाहिद शख्स मुस्तफा कमाल के दौर में तरक्की हुई, ना उससे पहले हुई और ना उसके बाद हुई। मैं तो ये जानता हूं। रह गई बात अभी हालात जो इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, उसमें आप देखें कि हमारे बहुत ज्यादा कैंडिडेट खड़े हुए हैं। सारी चीजें मिला के अगर देखा जाए तो इस वक्त कराची के हालात इस तरह इतने खराब हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, और ऊपर से इलेक्शन, आपको पता है कैंपेन शुरू हो चुकी है एमक्यूएम पाकिस्तान की। और जो अब बिलावल भुट्टो जो है वो अब पंजाब की तरफ आए हैं, क्योंकि 15 साल दौर में 15 साल इनकी हुकूमत रही सिंध में, इनकी कोई कैपेबिलिटी नहीं, कोई ऐसा अदारा या कोई ऐसा बंदा या कोई एंकर पर्सन या कोई पॉलिटिकल बंदा कहे कि पीपल्स पार्टी का दौर सुनहरी था। कोई बंदा, कोई अदारा कह दे, मैं इसके लिए मानने के लिए तैयार हूं। तो सर मेयर कराची आपका नहीं बन सका, आप इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है। मैंने देखा कल पीटीआई ने भी वहां पर पावर शो किया, पब्लिक उनके लिए निकलती है। एमक्यूएम को तो लोग आजमा चुके हैं, तो किस बुनियाद के ऊपर आप उम्मीद रखे हैं कि आप भी लोग आपको वोट करेंगे? देखिए बात ये है असद काजी साहब, देखिए बात ये गलती ये सबसे हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं इसमें नहीं जाऊंगा किसने क्या किया। मैं तो ये कहता हूं कि पीपल्स पार्टी को 15 साल गॉड गिफ्टेड अल्लाह ने दिए। बिल्कुल इसी तरह इमरान खान को 3.5 साल अल्लाह ताला ने दिए गॉड गिफ्टेड। और इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा ताकतवर वजीर आजम रहा 3.5 साल, उसने कुछ नहीं किया। फिर आ जाए पीपल्स पार्टी पे। पीपल्स पार्टी में पिछले दौर में 15 साल इनका सीएम रहा, वजीर आला सिंध रहा। कोई ऐसे तरक्याती निजाम नहीं इन्होंने बनाया, कोई लाइन ऑर्डर की सिचुएशन नहीं ठीक हो सकी। तो सर आपने भी उस तरह अपोजिशन नहीं की। मैं इसलिए चाह रहा हूं कि अगर आप सिंध में होते, आप इनके ऊपर दबाव और अपोजिशन रखते, तो कम से कम पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं राय रास्त पर आती। वो तो अपने लल्ले तल्ले अय्याशियों में और करप्शन में लगे रहे। नहीं, मैं देखिए ये बात सच है कि एमक्यूएम पाकिस्तान अक्सर औकात जो है पाकिस्तान की तारीख में काफी 40-45 सालों से जब भी गवर्नमेंट बनी है पाकिस्तान जो है एमक्यूएम हिस्सा रही है। ये बात सच है। में फैसले करती रही है, लेकिन मुल्क की मफाद नहीं होता था, वो एमक्यूएम का जाती मफाद होता था। नहीं, वो देखिए बात मसले मसाइल सभी जमातों के इश्यूज हैं, सब जमातों की इशू है। आप ये देखें कि अगर आप मुझसे कमिटमेंट करते हैं कि आप मुझे सपोर्ट करें इलेक्शन में, हम दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है। तो जब आप पावर में आए तो बाद में चीजें यादें सारी भुला दें, एग्रीमेंट में सहन को धरा का धरा रहने दें। तो सर जो एग्रीमेंट हमारी मुनाफकत बन चुकी है। ना करें। चलें पीर साहब मेरे पास आखिरी 2 मिनट है, मैं चाहूंगा राजा साहब को भी साथ शामिल करें। राजा साहब, आप फर्स्ट टाइम इलेक्शन में जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने ग्राउंड लेवल पर काफी वर्किंग की, यूथ भी आपके साथ एंगेज है, लेकिन स्टेटस को कैसे तोड़ेंगे? अभी तक मैंने देखा है पीटीआई का भी वर्कर उस तरह फाल है, इंडिपेंडेंट वो लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आपके कितने कैंडिडेट पूरे पाकिस्तान से खड़े हैं और किस बुनियाद के ऊपर आपको लोग वोट करेंगे? सर देखें, पहली चीज है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नजरियाती पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने बगैर किसी इलेक्टेबल के, बगैर किसी वडेरे जागीरदार के
पाकिस्तान के सबसे बड़े तारीखी मुकाम लियाकत बाग में जलसा किया 12 नवंबर को और अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स हैं नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज पर जो ऑल ओवर दी पाकिस्तान वो परफॉर्म कर रहे हैं इलेक्शन में। और मैं आपको बताऊं, हम जो अपना जो मंशूर लेके जा रहे हैं उसमें 22 नकाती मंशूर है, वो पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल है। हम सोल्यूशन पेश कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम उसका मसले का हल अभी बता रहे हैं और अवाम वो सुन रही है। और आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से कि हमारी पार्टी ग्रो कर रही है। किसी और के साथ हमारे जो इत्तेहाद भी करने जा रहे हैं आप फ्यूचर में? जी सॉरी, किसी के साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं आप लोग? सर देखें, जो ये हमारे जो मुतालबात होंगे उस पे कोई भी पार्टी जो पार्लियामेंट्री सेटअप में जाके हम देखेंगे, ये तो नेक्स्ट बात है, लेकिन इलेक्शन में हमारा किसी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं है, इंडिपेंडेंट है। चलें, आखिर में मुझे बताइएगा कि बेरोजगारी खत्म करने के लिए आपके पास क्या लाएअमल होगा? सबसे पहले कि जिस तरीके से जिस मॉडल पे चाइना ने तरक्की की, जिस मॉडल पे बांग्लादेश ने तरक्की की कि कॉटेज इंडस्ट्रीज का मॉडल, वो हम अपने मंशूर में लेके आए हैं। पाकिस्तान के गुजरांवाला डिवीजन आप उठा के देख लें, कराची देख लें, फैसलाबाद देख लें, इंशाल्लाह ताला यहाँ पे छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी। आईटी के प्रोग्राम्स मुतारिफ करा रहे हैं। डिग्रीज जो है उसमें जो स्किल्स की कमी है उसमें इंशाल्लाह ताला उसको हम इंडल्ज करेंगे, ताकि जो हमारे लोग जो डिग्रीज लेकर रेडियां लगा रहे होते हैं उनके पास स्किल्स नहीं होती, हमारी डिग्री स्किल लेस है, उनको हम जो है ना वो स्किल अपडेट करेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि वो लोग पीर साहब अपना आखिरी रोजगार। मैसेज आप दे सकें अपने अवाम को, अपने वर्कर्स को। देखिए जी, बात पता क्या है, ये देखिए असद काजी साहब, देखिए अभी इलेक्शन की कैंपेन स्टार्ट हो गई है। लास्ट वीक से कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल। सभी जमातों के लोग जो है वो कैंपेन कर रहे हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, इसी तरह एमकेएम पाकिस्तान भी इसमें भरपूर हिस्सा ले रही है। और पंजाब से 63 कैंडिडेट हमने खड़े किए हैं सूबाई गवर्नमेंट के और जो है अपना कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के दोनों हलकों से। और बाकी सिंध में तो आपको पता है 1000 से ज्यादा जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन जो सारे लोगों ने जमा करवाए हैं। उसके अलावा अभी केपीके से भी हमारी पार्टी आ रही है मैदान में। फिर खासकर ये अच्छी शुरुआत है कि आप कम से कम कराची शहर से निकले हैं। हमें ये लगता था एमकेएम सिर्फ कराची तक में। नहीं, वो पुरानी बातें भूल जाए। अभी इंशाल्लाह प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह। थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने मेरे दोनों मेहमानों की बातें सुनी। आज के प्रोग्राम का मकसद ये था कि इलेक्शन की गहमा गहमी है और इलेक्शन हर सूरत अब 8 मई को होने जा रहे हैं। और इस दरमियान में हमने देखा है कि जब बड़े बड़े जलसे जुलूस होते हैं तो उसमें बहुत से लोगों के लिए रोज़गार के मौके भी पैदा होते हैं, लेकिन अब आवाम को फैसला करना है। 5 साल के इक़्तिदार के हुक्मरान आपने चुनने हैं। आपके पास मौका है कि इस दफ़ा आप अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करें, अपने मनपसंद लोगों को वोट करें, लेकिन वोट लाजमी करें। ये आपके ऊपर कर्ज है, आपके ऊपर फ़र्ज़ है। फिर आप बाद में लोगों से गिला शिकवा नहीं कर सकते। आज के प्रोग्राम से इतने, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।